प्यारे बच्चों, गुड मॉर्निंग। आज पढ़ेंगे हिंद महासागर की धाराएं। प्रशांत महासागर व अटलांटिक महासागर के समान सागरीय धाराओं का क्रम हिंद महासागर के कुछ परिवर्तन के साथ पाया जाता है। हिंद महासागर की धाराओं पर स्थलमंडल तथा मानसून हवाओं का पर्याप्त प्रभाव होता है। हिंद महासागर उत्तर में भारतीय उपमहाद्वीप, पश्चिम में अफ्रीका तथा दक्षिण में ऑस्ट्रेलिया से घिरा होने के कारण धाराओं के स्थायी क्रम को जन्म दे पाता है। उत्तरी हिंद महासागर में उत्तर पूर्व तथा दक्षिणी पश्चिमी मानसूनी हवाओं के कारण धाराओं की दिशाओं में साल में 2 बार परिवर्तन हो जाता है। इस तथ्य को ध्यान में रखते हुए हिंद महासागर में निम्न धाराओं का निर्धारण किया जा सकता है। पहला है उत्तरी पूर्वी मानसून धारा। शरद काल में उत्तरी पूर्वी मानसून हवाओं स्थल से जल की ओर चलती है, जिस कारण उत्तरी हिंद महासागर में अंडमान तथा सोमाली के बीच पश्चिमी दिशा में प्रवाहित होने वाली उत्तरी पूर्वी मानसून धारा का जन्म होता है। यह धारा 5 डिग्री उत्तरी अक्षांश के दक्षिण से होकर प्रवाहित होती है। इसके अलावा बंगाल की खाड़ी तथा अरब सागर में स्वतंत्र धाराओं का आविर्भाव हो जाता है। विपरीत धारा। उत्तरी पूर्वी मानसून के समय ही यह विपरीत धारा का निर्माण होता है, जो 2 डिग्री से 10 डिग्री दक्षिण अक्षांशों के मध्य जंजीबार तथा सुमात्रा के बीच प्रवाहित होता है। तीसरा, दक्षिणी पश्चिमी मानसून धारा। ग्रीष्मकाल यानी कि उत्तरी गोलार्ध में मानसूनी हवाओं की दिशाएं उल्टी होकर दक्षिण पश्चिम हो जाती हैं, जिस कारण उत्तरी हिंद महासागर का धाराक्रम भी उल्टा हो जाता है। उत्तरी पूर्वी मानसून धारा लुप्त हो जाती है और उसकी जगह पर दक्षिणी पश्चिमी मानसून धारा का जन्म होता है। यह धारा दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व दिशा की ओर प्रवाहित होती है, जिससे कई उपशाखाएं अरब सागर व बंगाल की खाड़ी की ओर मुड़ जाती है। इस धारा के कारण विपरीत धारा भी लुप्त हो जाती है। चौथा है विषुवतीय रेखीय धारा। दक्षिणी हिंद महासागर में मानसूनी हवाओं के मौसमी परिवर्तन का प्रभाव धाराओं पर अत्यंत कम होता है। अफ्रीका तथा ऑस्ट्रेलिया के तटों के मध्य 10 डिग्री से 15 डिग्री दक्षिण अक्षांशों के बीच पूर्व से पश्चिम दिशा में प्रवाहित होने वाली धारा को दक्षिणी विषुवतीय धारा का कहा जाता है। जब यह धारा 10 डिग्री दक्षिण अक्षांश के पास मेडागास्कर से टकराती है तो इसकी 2 शाखाएं हो जाती हैं। एक शाखा दक्षिण की ओर अगुलहास धारा के नाम से प्रवाहित होती है, जबकि दूसरी धारा उत्तर की ओर चली जाती है, मोजाम्बिक तथा अगुलहास धारा। दक्षिणी विषुवतीय की धारा की एक शाखा मोजाम्बिक चैनल से होकर दक्षिण की ओर प्रवाहित होती है, इसे मोजाम्बिक धारा कहते हैं। और दक्षिण में जाने पर दक्षिण विषुवतीय धारा की शाखा मोजाम्बिक धारा में मिल जाती है। इस धारा को अगुलहास धारा कहा जाता है, जो अफ्रीका के दक्षिणी छोर तक प्रवाहित होती है। अगुलहास धारा एक संकरी धारा है जो तट से 50 मील की दूरी पर चलती है। पछुआ पवन प्रवाह। अन्य महासागरों के समान हिंद महासागर में भी 40 डिग्री दक्षिणी अक्षांश के पास पछुआ हवा के प्रभाव में पश्चिम से पूर्व दिशा में धारा चलती है, जिसे पछुआ पवन प्रवाह कहा जाता है। 110 डिग्री पूर्वी देशांतर के पास इसकी 2 शाखाएं हो जाती हैं। एक शाखा उत्तर की ओर मुड़ जाती है तथा ऑस्ट्रेलिया के सहारे पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया ठंडी धारा के नाम से प्रवाहित होती है। मकर रेखा के पास यह धारा पश्चिम तथा उत्तर पूर्व पश्चिम की ओर मुड़ जाती है और 100 डिग्री पूर्वी देशांतर के पश्चात दक्षिणी विषुवतीय की धारा से मिल जाती है। पछुआ पवन प्रवाह की दूसरी शाखा दक्षिण की ओर मुड़कर ऑस्ट्रेलिया तट के सहारे प्रवाहित होती है। महासागरीय धाराओं का प्रभाव। पहला प्रभाव है तटीय भागों की जलवायु में परिवर्तन। महासागरीय धाराएं जिन तटीय भागों से होकर गुजरती हैं, वहाँ का मौसम संबंधी दिशाओं में पर्याप्त संशोधित करती है। इनका प्रभाव सबसे अधिक तटीय भागों के तापक्रम पर होता है। यह प्रभाव लाभप्रद तथा हानिकारक दोनों प्रकार का हो सकता है। गर्म धाराएं जब ठंडे भागों में पहुँचती हैं तो वहाँ का तापक्रम कम होने देती है तथा सर्दियों में उसे अपेक्षाकृत गर्म रखती है। उत्तरी पश्चिमी यूरोप के तटीय देशों में आदर्श जलवायु का एक कारण है गल्फ स्ट्रीम की धारा। सर्दियों में इन तटों का तापक्रम अपेक्षाकृत अधिक रहता है, परंतु यही गर्म धारा संयुक्त राज्य अमेरिका के तटीय भागों में ग्रीष्मकाल में गर्म लहर को जन्म देकर तापक्रम को अचानक ऊंचा कर देती है, जिस कारण मौसम कष्टप्रद हो जाता है।
दूसरा प्रभाव है मत्स्य उद्योग पर प्रभाव। धाराएं मछलियों के जीवित रहने के लिए आवश्यक तत्व है ऑक्सीजन तथा भोजन की वितरित करने का कार्य करती हैं। धाराओं द्वारा प्लैंकटन नामक घास का लाया जाना मछलियों के लिए आदर्श स्थिति पैदा करता है। गल्फ स्ट्रीम धारा यह प्लैंकटन न्यूफाउंडलैंड तथा उत्तरी पश्चिमी यूरोपीय तटों पर पहुंचाया जाता है, जिस कारण वहां पर मत्स्य उद्योग अत्यधिक विकसित हो गया है। व्यापार पर प्रभाव। महासागरीय धाराएं जल मार्गों को निश्चित करती हैं, जिसके सहारे व्यापारिक जलयानों का परिवहन किया जाता है, परंतु धाराओं का यह प्रभाव प्राचीन काल में ही अधिक था, क्योंकि वर्तमान समय में शक्ति चालित जहाज़ों हवा तथा धाराओं की दिशा की परवाह नहीं करते हैं। जहाँ पर गर्म एवं ठंडी धाराएं मिलती वहाँ पर कोहरा पड़ता है, जो कि सामुद्रिक जहाज़ों के परिवहन में बाधा उपस्थित करता है। ठंडी धाराओं पर बड़ी बड़ी हिमाएं शिलाएं निम्न अक्षांशों को ओर लाई जाती है, जिसके टकराने के कारण जलयान क्षतिग्रस्त हो जाते हैं। धन्यवाद बच्चों।